हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा फिल्म मंटो कैसी है। मंटो, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने मंटो का नाम नहीं सुना है तो पहले आपको उसको जानना पड़ेगा। दिक्कत यही है, वो फिल्म नंदिता दास जब बनाने जा रही थी तो नेचुरली नंदिता दास हैं, बहुत गिनी चुनी फिल्मों पर 10 साल बाद शायद फिराक के बाद आई हैं, तो उनसे तो उम्मीद मुझे थी भी नहीं कि वो बताएंगी पहले कि मंटो आज की पीढ़ी को पहले ये जाने कि वो मंटो कौन है। मैं 2-3 लाइन में उनको बताने की कोशिश करूंगा। एक ऐसे लेखक जो बहुत विवादित रहे, फिल्म में भी ये दिखाया जाता है कि उन पे केस चलता है उनकी कहानी ठंडा गोश्त को लेकर, लेकिन अगर थोड़ा सा और जानना चाहें तो आप ये जानिए कि लाहौर से छोड़कर आए थे प्राण, लाहौर में स्टार थे और लाहौर से छोड़कर आए और कसम खा के आए क्योंकि उनके घर को जला दिया गया कि वो कभी लाहौर नहीं जाएंगे और नहीं गए। तब वो हाथ पैर मार रहे थे बॉम्बे में अपने कैसे भी उन्हें काम मिल जाए, तो वहां पर उनकी मदद की श्याम ने, और श्याम ने मिलाया मंटू से और मंटू ने उनको बॉम्बे टॉकीज में रेफर किया जहां से उन्हें पहली फिल्म मिली देवानंद की जिद्दी। तब से प्राण, जिनकी भूखों मरने की नौबत आ गई थी, पहली बार आके बॉम्बे में रुके एक 5 स्टार होटल में ताज में, लेकिन उसके बाद वो गेस्ट हाउस में रहने की इनकी नौबत आ गई थी। प्राण को इस मुकाम पर पहुंचाया मंटू ने। और अशोक कुमार की जिंदगी, अशोक कुमार उनके बहुत गहरे दोस्त थे, अशोक कुमार से जो मौका मिला था वो मिला था देविका रानी के अफेयर से, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात दुनिया के सामने लेकर आए थे मंटो ने कई कहानियां ऐसी लिखी, उस वक्त भी 4 कहानियों पे उनके फिल्में बन रही थी और बाद में भी बनी। वो मंटो चर्चा में इसलिए रहते थे कि वो जो बात कहनी होती थी खुलकर कहते थे, और विभाजन और सेक्स के ऊपर उस वक्त उस जमाने में खुलकर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। आज जो आप अनुराग कश्यप की कहानियों में गालियां सुनते हैं तो आपको लगता है अनुराग कश्यप बड़े क्रांतिकारी हैं, ये क्रांति मंटो उस वक्त उस जमाने में करते थे। ठंडा गोश्त, खोल दो, काली सलवार और टोबा टेक सिंह जैसी उनकी कहानियां बहुत फेमस है। अभी टोबा टेक सिंह पे भी केतन मेहता एक फिल्म लेकर आए। तो अब आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि मंटो कौन थे। अब उनके साथ ये हुआ कि जब 47 में बॉम्बे आ गए तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दोस्त थे उनके। नरगिस की माँ जद्दन बाई, के आसिफ मुगल आजम बनाने वाले अशोक कुमार उनके गहरी जिगरी दोस्तों में से थे। और एक और सुपरस्टार उस वक्त हुआ करता था 40 के दशक में, श्याम चड्ढा। उस वक्त श्याम चड्ढा को आप इस फिल्म में देखेंगे, इसलिए जान लीजिए जल्दी उनकी मौत हो गई, इसलिए वो स्टार चमक नहीं पाया। तो वो उन सबके दोस्त थे, ऐसे वो बॉम्बे रह गए। लेकिन जब विभाजन हुआ, विभाजन में लगातार मुसलमानों पे हमले होने लगे इंडिया में और उधर हिंदुओं पे होने लगे, तो प्राण भागकर यहाँ आ गए और यहाँ बॉम्बे में उन्होंने अपना कैरियर जमाया। और इधर मंटो बड़ी मुश्किल से साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब थे, ऐसे में उनके दोस्त श्याम का पूरा परिवार जब पाकिस्तान में मार दिया जाता है तो वो हिट टॉक होती है उनके बीच में कुछ, और इमोशनली कुछ कह देते हैं श्याम अपने दोस्त से मंटो से। तो उसके बाद मंटो तय कर लेते हैं कि उन्हें इंडिया में रुकना नहीं है और जनवरी 1948 में वो चले जाते हैं। तो ये कहानी ये बताने को है कि मंटो ने क्यों इंडिया छोड़ा और मंटो पाकिस्तान में गए तो उनकी कैसी बेकदरी हुई, कैसे उनको पैसे के लाले पड़ गए और उन पर केस लाद दिए गए। उनकी कहानियों को लेकर जिन विवादित कहानियां बताया गया, उन्हें वहां पर कोई साहित्य तक मानने को तैयार नहीं था। फैज भी इसमें गवाही देते हैं और वो कहते हैं कि ये कहानी वैसी तो नहीं है, मतलब ओन कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन इसको मैं साहित्य नहीं मानूंगा। फैज इतने बड़े आदमी थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने फैज को भी काफी परेशान किया था, जेल में डाल दिया था। लेकिन तब का पाकिस्तान कैसा था, जहां लेखकों के लिए जगह नहीं थी और जो खुले दिल से लिखता था उनके लिए नहीं थी, ये आप जान सकते हैं वहां पर। तो वो कहानी बताई जाती है कैसे उनकी जिंदगी में इतने सारे दोस्त होते हैं, इस्मत चुगताई होती है, अशोक कुमार होते हैं, इतने सब के बावजूद वो पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान में क्या उनका हाल होता है। बीच बीच में उनकी जो कहानियां हैं, टोबा टेक सिंह उसको भी दिखाया गया और जो खोल दो उसको दिखाया गया। इस तरह की कहानियों के बीच बीच में छोटे छोटे सीन्स दिखाए गए। तो अब इसको कौन देखे, जिनको टोबा टेक सिंह पता ही ना हो, जिनको खोल दो पता ही ना हो, इनको सारी, तो वो एक क्लास के लिए बन के रहेगी। क्लास में भी वो इनर क्लास में चली जाती है जब वो जो कम्युनिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उनके आपसी झगड़े में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंट है लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है उसको भी शायद समझ में ना आए। तो ऐसे में एक बहुत खास वर्ग के लिए वो फिल्म है। लेकिन मैं नंदिता दास की तारीफ करूंगा कि उन्होंने वो बैकग्राउंड 40 और 50 के दशक का वो बैकग्राउंड बहुत अच्छे से फिल्माया। एक चीज लेकर आई जो सहेज के रखे जाने वाली है। जैसे कभी हिरानी ने गांधी जी पे फिल्म बनाई, कैसे मजेदार सबके लिए कॉमर्शियल फिल्म बनाई, वैसी तो वो नहीं बना पाई। लेकिन मंटो को अगर आज की पीढ़ी थोड़ा बहुत भी जानेगी,
पढ़े लिखे लोग भी जानेंगे तो नंदा दास को उसका हक मिलना चाहिए, उसका उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अगर आप एक अलग किस्म की फिल्म देखना चाहते हैं, अलग बात है कि आपको शायद फिल्म देखने के बाद लगे कि इसमें भी पूरा मंटो नहीं है, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मंटो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, एक अलग किस्म की फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बनी है। मेरी तरफ से इस फिल्म को जो मैं देता हूँ वो 3 स्टार है। इस तरह के और रिव्यूज और खबरें देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।